जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राना आसिफ या टीपू और ये पीएच डैक का जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है जो कि गुज़िश्ता 3 साल से चल रहा है और ये इनका ये चौथा साल है। और ये मैंगो बैगिंग कल्चर जो है इन्होंने अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जब पहले दिन हमने ये मैंगो बैगिंग का प्रोजेक्ट किया था तो उस वक़्त बहुत कम लोग थे जो इसकी तरफ आना चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों को दिया, उन्होंने उठा के अपने घर रख लिया और बहुत कम लोगों ने जो है इसको अप्लाई किया। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया बेहतरीन क्वालिटी का उनको मैंगो मिला। तो इस वक्त अगर हम इंटरनेशनली अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मैंगो की क्वालिटी को बेहतर करना है। और मैंगो की क्वालिटी बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये मैंगो बैगिंग जो है उसको करें। मैंगो बैगिंग से जो है ना हम ना सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ से बच जाएंगे बल्कि हम एक बेहतरीन क्वालिटी का मैंगो जो है वो प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। और यही मैंगो बैगिंग का जो एक प्रोडक्ट हम जब चाइना लेकर गए तो उसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी कि लोग हाथ लगा कर देखते थे कि इज़ इट अ प्लास्टिक मैंगो। तो आप देखें कि एक बगैर बैगिंग वाला और एक बैगिंग वाले मैंगो में इतना ज़्यादा फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2014 से ये बैगिंग कर रहा हूँ। इन्होंने तो अभी 3 साल शुरू किया है, लेकिन टीडैप का ये बहुत अच्छा काम है कि उससे हमें सपोर्ट मिली है। अगर आपने क्वालिटी मैंगो लेना है और एक्सपोर्ट पे जाना है और आपने इसको संभालना है बहुत सारी आलाइशों से और एक्सपोर्ट को आपने कंफर्म करना है तो ये बैगिंग करना बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एज ए काश्तकार अपने काश्तकार दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पौधे की बैगिंग ज़रूरी नहीं है। आप नीचे जहाँ पे मक्खी अटैक करती है या मिट्टी अटैक करती है, ऊपर से मिट्टी आती है और निचला दाना जो है वो ख़राब हो जाता है उसके फंगस की वजह से, उसके बैक्टीरिया की वजह से। तो नीचे आप 10 फुट तक 8 फुट तक जहाँ तक आप है, हमारे काश्तकार जो है वो घबरा जाते हैं जब वो विजुअलाइज़ करते हैं कि हमने पूरे पौधे को कैसे वो करना है, बैगिंग करनी है। बाग में बैठ के पौधे के नीचे बैठ के मक्खी का तज्जिया किया है। मक्खी जो है वो घनी जगह पर जाती है और सायादार जगह पर जाती है। ऊपर जहाँ से धूप आ रही है वहाँ मक्खी अटैक नहीं करती। और इसमें सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो मक्खी का है, धूप का है, मिट्टी का है और बहुत सारे ये अवामिल हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और बाहर जो हमारी अक्सर कंसाइनमेंटें जो हैं इंटरसेप्ट हो जाती हैं और हमें डर होता है कि खुदा न खास्ता पाबंदी न लग जाए, तो उसके लिए ये बैगिंग वाला सिस्टम अगर हमने पाकिस्तान की शनाख्त करवानी है आम में तो ये बड़ा ज़रूरी है। इससे रंग भी बदल जाता है, इससे बीमारियों से भी बच सकते हैं, इससे आप जो है बहुत सारी पैदावार को सेव कर सकते हैं, आंधी से भी बच सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने में फिर इसकी जो तुड़ाई है वो ये है कि नीचे वाली तुड़ाई जो है उसको डंडी कट काटने में भी आसानी हो जाती है। इसको अगर डंडी कट काटें तो हमारे 6-8 रुपए इस बैग में बच जाते हैं। उसको हम फिर अगले साल 3 साल तक हम उसको इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर से हम डंडी कट काटें और उसका जो लिफाफा है उसको हम आराम से उतारें। वो जब आराम से उतारेंगे तो वो फटेगा नहीं। थोड़ा सा लेबर कॉस्ट हमारी बढ़ेगी लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा। ये बहुत आला चीज़ है, आम लग जाएं और ये मौसम है। फिर दूसरी बात एक कि इसको बिट्टल में यानी 2 या 3 आम को इकट्ठा बैग ना करें, अलहदा बैग करें। इकट्ठा बैग करने से एक तो ये है कि 2-3 आमों को आपने इकट्ठा बैग कर दिया, उन्होंने बढ़ना है तो वो लिफाफे को फाड़ देंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि इकट्ठा रहने से ये है यहाँ आपके 2 आम इकट्ठे हो जाएंगे तो इस पर स्टेन आ जाएगा, इस पर आपके निशान आ जाएगा। वो निशान जो है आपकी एक्सपोर्ट के काबिल या मंडी में आपका प्राइम रेट नहीं ले सकेगा, ये प्रॉब्लम आएगा।
इस एक्टिविटी का मकसद जो है वो हमने पाकिस्तान में एक कल्चरल चेंज लानी है कि हमारे पास नीश प्रोडक्ट है मैंगो की, लेकिन हर साल जो है ना एक रॉ कंडीशन में भेजते हैं, उसकी इतनी लुक अच्छी नहीं होती। तो आपको जैसे कि पता है कि पूरी दुनिया में कंज्यूमर में ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि प्रोडक्ट जो है कहाँ से आई है और इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये मैंगो बैगिंग जो हमने पिछले 4 साल से शुरू किया है, इसका मकसद भी यही है कि हम जो अपना मैंगो वहाँ भेजें इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली नीश मार्केट इन दी यूरोप एंड दी अमेरिका, वहाँ पे इसकी क्वालिटी, इसका एस्थेटिक, इसका टेस्ट जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल डिफरेंट करे और हमारा जो कंज्यूमर है, इंटरनेशनल जो कंज्यूमर है, वो इसकी अच्छी प्राइसिंग हमें दे। ये एक्टिविटी करने का मकसद जो दूसरा है वो ये है कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं पाकिस्तान में वो हम रॉ फॉर्म में भेजते हैं, उसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये एक अवेयरनेस किस्म की सेशन भी है जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप बैगिंग करेंगे तो उसके ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, मैंगो के अलावा दूसरे हमारे और प्रोडक्ट्स भी हैं जिस पे हम बैगिंग कर रहे हैं, जैसे बनाना है, गुआवा है और प्रोडक्ट हैं। तो उससे ये है कि उसकी हम कोशिश करें कि उसका एस्थेटिक लुक जो है ना वो इम्प्रूव हो।